कुछ देखा आपने, रिवाइज किया कोई कार्ड? अच्छा, आपका टैरो डेक कहाँ पे, पास रखते हो या कैसे रखते हो? तो मैम मैं अलग एक प्लेस में रखती हूँ, जैसे वहां पर कपूर, ठीक है, कैंडल सेंटेड और हनुमान चालीसा। हाँ। अच्छा, जब पढ़ते हो तो कार्ड देख के समझ में आता है मतलब इस कार्ड में क्या होगा? अब जैसे ये वाला कार्ड हाँ। देखो, दिस इज द कार्ड। अगर रीडिंग में आ जाता ना तो मैंने बहुत सारे लोगों को गलत रीडिंग करते हुए देखा है, हाँ। स्पेशली डेथ कार्ड से। बिकॉज एक तो डार्क कार्ड है ना, एवरीथिंग इज देयर, तो थोड़ी सी डार्कनेस दिखाता है, बट डेथ वर्ड ही लोगों को बहुत वो लगता है। इससे ये नहीं इंटरप्रेट करना कभी कि किसी की डेथ होने वाली है, ठीक है? हाँ। बिकॉज वी आर यूजिंग टैरो एज अ इंटरप्रिटेशन टू अ सिचुएशन, नॉट टू अ पर्सन। ठीक है, जैसे अगर कोई किसी की पर्सनालिटी या किसी की एनर्जी पूछ रहा है तो डेथ कार्ड आ रहा है, तो डेथ कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। ठीक है, यानी जो हमारी सेल्फ है ना, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, अब आप ऐसे तो नहीं थे शुरू से ही व्हेन यू वर बॉर्न। ठीक है, एक स्टेज आई, फिर आप बड़े हुए तो बदल गए। फिर एक स्टेज आई कि आप दोबारा ट्रांसफॉर्म हो गए, फिर एक वाइफ बन गए, है ना? और उसके बाद अब एक मदर बन गए हो, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आई, तो उन ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेथ मतलब एंड ऑफ वन साइकिल एंड बिगनिंग ऑफ अनदर, जस्ट लाइक व्हील ऑफ लाइक फॉर्चून। पास्ट। हाँ, जैसे लाइक व्हील ऑफ, एंड ऑफ पास्ट। हाँ हाँ, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई जॉब के बारे में बात कर रहा है तो मतलब आई वुड टेल देम टू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। क्योंकि जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है ना, उस सिचुएशन में वो हैप्पी नहीं है। वाई? बिकॉज नीचे देखो कितने सारे इस कार्ड में लाश चाहिए है। ठीक है, और आर्मर का मतलब भी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलो। तो काफी लोग है ना, जैसे बीच में आया था, आईटी वाले बहुत लोग करते थे रीडिंग कि हमारी जॉब चली गई या चली ना जाए। हाँ, तो उस कार्ड में ये आया तो मैं उनको फिर पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देती हूँ कि यू स्टार्ट लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, बिकॉज सर्टनली दिस इज नॉट अ पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, दिस इज नॉट अ कार्ड जो आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी भी दिखा रहा है। ठीक है, दो इस कार्ड में जैसे नेगेटिविटी ज्यादा है, बट इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। जैसे ये डेथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बर्थ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप बीच में हो। ठीक है, समथिंग इज अबाउट टू कंप्लीट इन योर, जैसे न्यूमरोलॉजी में कहते हैं नंबर 9 की एनर्जी, कुछ कंप्लीट भी हो रहा है, पर उसके बाद फिर कुछ नया भी तो स्टार्ट होगा, है ना? क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो बस 1 से 9 की एनर्जी है, उसके बाद दोबारा आप 1 पे आते हो। ठीक है, तो वैसे ही कुछ चीज आपकी खत्म हो रही है, आपकी लाइफ से कुछ चीज कम हो रही है और कुछ चीज आ भी रही है। ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटीज। हाँ हाँ, रीबर्थ का भी कार्ड है। जैसे लव लाइफ में भी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, डिपेंडिंग बाकी का आज क्या है हम उस हिसाब से रीडिंग देंगे, बट हाँ, दिस इज सेइंग कि पुराने जो आपके चैप्टर है या किसी के साथ आपको पुराना लगाव है या जो भी है ना, तो अब आगे बढ़ने की बारी आ गई है। ठीक है, क्लोजर। हाँ, जैसे क्लोजर कहते हैं, तो अगर रीयूनियन में आए तो इट्स अ डेफिनेट नो। और वैसे भी इट्स अ नो कार्ड। ठीक है, इट्स जस्ट आस्किंग यू टू लेट गो ऑफ योर ओल्ड हैबिट, या कोई ओल्ड प्यार है आपका, है ना, या कोई ओल्ड ऐसी सिचुएशन। ठीक है, तभी तो नई चीज आएगी ना। ठीक है, अब कोई मैरिज के लिए पूछ रहा है तो जैसे डिवोर्स ले लूं, नहीं लूं, क्या हूं, तो ये आप सीधा नहीं बोलोगे कि डिवोर्स ले लो। ठीक है, डेथ कार्ड आया तो हाँ, यू कैन थिंक अबाउट इट। अगर नहीं बनती है तो यू हैव टू टेक सम स्टेप, क्योंकि मुझे आप आगे कोई स्टेप लेते हुए भी दिख रहे हो। ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए भी अच्छा कार्ड नहीं है ना? स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड नहीं है रिवर्स में। अब उल्टा तो हो ही गया है। ठीक है, चेंज तो आ ही रही है, बट अब ये चेंज अच्छी नहीं आ रही। ठीक है, जैसे पहले थी कि अच्छी चेंज आ रही है, कुछ चीज का रीबर्थ हो रहा है तो हमें अच्छा लग रहा है ना? बट अब सारी चीजें उल्टी हो गई, अब रीबर्थ तो हो रहा है बट वो अच्छा नहीं हो रहा। ठीक है, अब पैटर्न तो ब्रेक हो रहा है पर कुछ अच्छा नहीं आ रहा। ठीक है,
अब क्या है, अब आप स्टक हो और एग्जॉस्टेड हो, आगे आने वाला टाइम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस या लॉस ऑफ वेल्थ भी हो सकता है, पर हम लोगों को ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे, उन्हें चौकन्ने रहने को कहते हैं। क्योंकि अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम चलेगा आपका। ठीक है, जहां वहां था कि टाइम्स आर चेंजिंग, इसमें रुक गया है। ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा भी कहते हैं इस कार्ड को। ठीक है, इट्स कनेक्टेड विद योर पास्ट लाइफ। अब वो ज्यादा मैं नहीं बोलती, क्योंकि कई लोग पास्ट लाइफ कर्मा में बिलीव नहीं करते। बट डेफिनेटली अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेते हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि कैसे पीछे से भी कनेक्शन होके आता है ना। हस्बैंड वाइफ का भी कनेक्शन होके आता है, कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, कार्मिक इज देयर, एंड पिछले कर्म लेके आते हो। है एनीवे, अगर बिजनेस में ये कार्ड आया है तो मैं सिंपली ये कहूंगी कि बी मोर, जैसे होता है ना, कॉन्शियस कोई डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, एंड कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा, तभी कुछ नया आएगा। ठीक है, यू हैव टू लेट गो कोई ओल्ड पैटर्न या कोई ओल्ड तरीका, कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया करियर में ऐड ऑन करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। अगर वो जॉब के लिए पूछ रहा है तो कुछ ना कुछ स्किल्स ऐड करने पड़ेंगे। अब आपको नहीं बताना, ये आपका काम नहीं है कि क्या स्किल्स ऐड करो। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम क्या गाइड करें, कि क्या स्किल्स ऐड करें। अब ये तो डिपेंड करता है ना कि पर्सन आप क्या करना चाहते हो, है ना। अब हाँ। मैं आपको ये तो नहीं कह सकती कि थोड़ा जैसे डॉक्टरी प्रोफेशन पढ़ लो या डेंटल पढ़ लो, है ना। तो जो स्किल आपके पास है, आपको पता है, वो ऐड ऑन करो और वो कर लो। ठीक है, अब जैसे आप टैरो लर्न कर रहे हो तो मैं उसमें कहूंगी कि स्किल और ऐड कर लो, जैसे थोड़ी सी हीलिंग सीख लो, थोड़ा क्रिस्टल सीख लो, कुछ भी, है ना। तो अपने ही प्रोफेशन से रिलेटेड कोई स्किल डाल लो। तो आप नहीं गाइड करोगे, वो पूछेगी मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, तो उसकी एनर्जी आप निकालोगे। ठीक है, यू कैन नॉट टेल, हम एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहे कि हम बंदे को बताएंगे कि तुम डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। उससे पूछो वो क्या बनना चाहता है, और फिर उसकी एनर्जी देखो कि कौन सा कार्ड उसके लिए अच्छा आ रहा है, कौन से प्रोफेशन का। ठीक है, लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड नहीं है ऑब्वियसली। ओल्ड पैटर्न, ओल्ड थिंकिंग, ओल्ड रिलेशनशिप सब छोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ नया आएगा। जैसे मोस्टली होते हैं ना, जैसे कई लोग स्टक होते हैं अपनी, अब किसी ने रिलेशनशिप रीडिंग निकाली या इसकी मैरिज की रीडिंग निकाली, तो आप किसी ना किसी पुरानी चीज या हैबिट से जुड़े हुए हो, तभी अभी प्रेजेंट में थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉर यू। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मूवमेंट, यू हैव टू लेट गो ऑफ योर ओल्ड हैबिट, या कोई पर्सन के बारे में आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, लेट गो ऑफ दैट पर्सन, है ना। डिपेंडिंग सिचुएशन क्या है, तो यू हैव टू टेल कि समथिंग हैज टू चेंज, तभी कुछ नया अट्रैक्ट करोगे आप। टेम्परेंस कार्ड, आप इसके पैरों की तरफ नजर डालो, है ना। वन फीट इज इन वाटर, बैलेंस। एक ऑन द ग्राउंड। ठीक है, कब भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नाउ देर इज वाटर, वाटर सेज इमोशंस। बट वैसे ये कार्ड अच्छा क्यों है, बिकॉज देर इज एंजल विंग्स। ठीक है, द पर्सन इज वेयरिंग वाइट, तो वैसे डिवाइन मैसेज है ये, या डिवाइन एनर्जी है। ठीक है, बट दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग कि प्योरिटी, लव, सब कुछ सही है। ठीक है, बट देर इज लॉट ऑफ इमोशंस, एंड बड़ी पीसफुली ये बैलेंस कर रहा है दोनों कप को। तो अगर ये मेरे पास आया कार्ड किसी की रीडिंग में, तो मैं कहूंगी कि इस पर्सन में बहुत ज्यादा सहन शक्ति या फोकस है। ठीक है, और इमोशनल है, एंड ट्राइंग टू बैलेंस जो भी काम किया, जो भी काम की एनर्जी हम देख रहे हैं, तो वो उसको बड़े स्लोली स्लोली बैलेंस कर रहा है। तो अगर कोई जैसे बिजनेस के लिए है या लव के लिए है, तो मतलब उसको बड़ी कामली और टैक्टफुली आपको करना पड़ेगा, तभी आपकी बातें बनेंगी। ठीक है, सो अपराइट में इस कार्ड का मतलब है टाइम ऑफ एडजस्टमेंट। सी, जैसे मैंने कहा, बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, आपको सही पोजीशन पे ला के डालना पड़ेगा एक कप को दूसरे कप को, तभी वो एक दूसरे में जाएगा, एक से दूसरे में, है ना। तो क्रिएट एंड मेंटेनिंग दैट बैलेंस। ठीक है, जरा सा आपने इधर उधर किया तो पैर फिसल भी सकता है, बिकॉज आप एक पैर पानी में हो और एक उस पे हो। ठीक है, तो ये भी दिखाता है। पानी है तो मैंने कहा इमोशंस होगी। ठीक है, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, बिकॉज ये पेशेंस से ही होता है। एकदम ऐसे फेंकूंगी तो आधा पानी बाहर आधा अंदर आ जाएगा, है ना। सो दिस इज पेशेंस। ठीक है, जिससे ये कार्ड वो भी रिप्रेजेंट करता है कि जो सीड आपने डाली,
ठीक है, उसको फ्रूट बनने में या ट्री बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अपना दिमाग ठंडा रखो, हार्ड वर्क पे जोर दो, बैलेंस रहो। ठीक है। अच्छा, रिवर्स में क्या है, अब ये पर्सन ओवर हो गया सब कुछ, ज्यादा ही ध्यान दे रहे, ज्यादा ही पोजेसिव हो गए, ठीक है, ज्यादा ही कॉन्शियस हो गए। ठीक है। जैसे एक तरीके की लोगों की आदत होती है ना, हर चीज की खबर रखना, हर चीज को निचोड़ निकालना, तो अब ये बंदा वैसा हो गया है। ठीक है, ये खुद तो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ये औरों को भी चाहता है कि करो। ठीक है। जहां वो पेशेंस से कर रहा था और बैलेंस कर रहा था, अब ना बैलेंस है ना पेशेंस है। नाउ दिस पर्सन इज ओवर हाइपर, ओवर जजमेंटल, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया अब। ठीक है। जो दो चीजें हम पानी जैसे एक एक करके डाल रहे थे ऊपर से नीचे धीरे धीरे, है ना, देयर आर चांसेस यू कैन स्लिप ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि अब आप बैलेंस नहीं बना पा रहे, अब आप पानी और लैंड में बैलेंस नहीं रख पा रहे। ठीक है। बिजनेस में दिस कार्ड सेज जैसे ब्लेंड, कुछ नया इनोवेट करना, नया क्रिएट करना, बैलेंस करना। ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब ये दिखा रहा है फोकस करो और अपना पर्सपेक्टिव ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखो, जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि ये कार्ड जल्दबाजी, इम्पल्सिवनेस नहीं दिखा रहा, ये बहुत ज्यादा पेशेंस दिखा रहा है, ये बहुत ज्यादा प्रिजर्वेंस दिखा रहा है। तो हमने कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, ना करियर का, ना बिजनेस का, ना लव में। ठीक है। और व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप, ये बहुत ज्यादा इमोशन भी दिखा रहा है, जहां मैंने कहा ना पानी है वहां इमोशन भी है। तो इसमें वन ऑफ द पार्टनर इज वेरी इमोशनली इन्वॉल्व, तो मेनली जिसके हम रीडिंग करेंगे, तो दैट पार्टनर इज वेरी इमोशनली इन्वॉल्व। तो कई पार्टनर आपको ऐसे मिलेंगे जैसे जो जरूरत से ज्यादा आपकी चीजों पे या आपके कामों पे नजर रखते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए तो ठीक है, बट समटाइम सम पीपल फील फ्रस्ट्रेटेड कि यार इतनी ज्यादा नजर कौन रखता है या इतना ज्यादा कौन करता है ना। तो वहां पे आपको ये रीडिंग में अगर ये कार्ड आया, तो द पर्सन हैज टू मेंटेन द बैलेंस। ठीक है। कोई काम बहुत ज्यादा भी मत करो, कोई काम बहुत कम भी मत करो। ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। बाकी एंजल है तो हाँ, देर इज ब्लेसिंग, देर इज पॉजिटिव। ठीक है। तो अगर मुझे यस या नो में लेना है, तो मैं इस कार्ड को एज अ यस कार्ड ही लूंगी, बट ऑफ कोर्स विद बैलेंस के साथ। ठीक है। ये एक और कार्ड आ गया विच पीपल मिस इंटरप्रेट या इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, दो इट्स अ नो कार्ड, वेरी ऑब्वियस। डेविल कार्ड ये दिखाता है कि जैसे किसी से ऑब्सेशन हो जाना, किसी से जरूरत से ज्यादा अट्रैक्शन हो जाना, किसी एक चीज के पीछे बहुत ज्यादा पड़ जाना। बिकॉज सी यहाँ पे दो लवर्स हैं, पर जो ऐसे को कनेक्टेड है ना, तो एंजल ने नहीं कनेक्ट किया, जबरदस्ती कनेक्ट है। ठीक है। या पैशन है, पर वो वाला पैशन है जैसे कहीं होता है ना, गलत आदतों का पैशन, एडिक्शन। ठीक है, ये कार्ड किसी चीज की गंदी लत भी दिखाता है, एडिक्शन भी दिखाता है। ठीक है। दो प्यार, जैसे प्यार नहीं कहेंगे इसको, वो कहेंगे जैसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना किसी के साथ, ऑब्सेशन दिखाता है ये कार्ड। ठीक है। और मटेरियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये नहीं दिखा रहा कि रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है, बिकॉज देर इज चेंज, दिस इज नॉट शोइंग फ्रीडम, कि आपको फ्रीडम नहीं है रिलेशनशिप में, आपको बोलने का हक नहीं है रिलेशनशिप में, ये वो वाला पर्सन दिखा रहा है। कहीं होते हैं ना बड़े डिमांडिंग, और मैं हूँ, मेरे से पूछ के करोगी या मेरे से वो करोगी, तो ये उस टाइप का ऑब्सेशन दिखा रहा है। देन व्हाट इज शोइंग इन अपराइट इज दैट, जस्ट सेकेंड, हाँ एक मिनट। इसमें दिखाते हैं जैसे डेविल हैज ऑल द पावर ऑन यू। ठीक है। एंड इट विल थ्रो यू टूवर्ड्स नेगेटिविटी या ऑब्सेशन या एडिक्शन। तो ये दिखाता है जैसे किसी की एनर्जी निकली है ना, उसको किसी टाइप की एडिक्शन की है। अब एडिक्शन इज नॉट ओनली अल्कोहल का एडिक्शन या स्मोक का एडिक्शन। ठीक है। एडिक्शन कैन बी ऑफ मनी,
कैन बी ऑफ ड्रग्स, कैन बी ऑफ फूड ऑल्सो, मतलब। और कई लोगों को होता है ना जरूरत से ज्यादा सोचने या करने की आदत, तो दैट इज ऑल्सो एनीथिंग दैट इज कंपल्सिव, कि मुझे करनी ही करनी है। ओसीडी नहीं होती जैसे कि करना ही करना है, नहीं तो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, तो दिस इज ऑल्सो शोइंग काइंड ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्शन। ठीक है, ऑब्सेशन दिखाना किसी चीज के लिए, ठीक है। अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, दिस इज नॉट लव, क्लियरली ये लव नहीं दिखा रहा, क्लियरली ये दिखा रहा है कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है, इसलिए दो लोग एक साथ है। ठीक है, अब अपराइट में तो ठीक था, व्हेन दिस कार्ड कम्स इन रिवर्स, तो इसमें यह है कि वन ऑफ देम वांट्स टू ब्रेक फ्री। ठीक है, तोड़ना चाहते हैं, टू गेट आउट ऑफ द रिलेशनशिप, बिकॉज अभी तो चेन उनको बांध के रखी है ना, अब उल्टा हो गया तो चेन वांट्स टू पुल देम अपार्ट। ठीक है, बट एक जना जाने नहीं दे रहा। ठीक है, देर इज नो फ्रेश स्टार्ट, देर इज कंट्रोल, देर इज ओवरली कंट्रोल। अब जो कंट्रोल था ना वो और ज्यादा नेगेटिव बढ़ गया। ठीक है, तो करियर के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, इट्स नॉट अ गुड इन्फ्लुएंस। ठीक है, इट्स नॉट गुड फाइनेंशियल हैबिट। कईयों की आदत होती है ना, जैसे बहुत ज्यादा खर्चा करने की या फ्लॉन्ट करने की, वो भी एक एडिक्शन होती है ना, कि कई लोग बहुत ज्यादा फ्लैशी फ्लैशी ब्रांड्स पहनते हैं या फ्लैशी फ्लैशी चीजें करते हैं ना। तो जब ये वाला किसी के लिए आता है ना, तो उसको गाइड करना है टू काम डाउन। ठीक है, बहुत ज्यादा जैसे काम होने से पहले, ये नहीं कि सब जगह ढिंडोरा पीट दो। ठीक है, तो रिवर मतलब रिवर्स में मतलब काम डाउन। ठीक है, ये चीजें आपको अभी पहले होने से पहले किसी को बताने की या करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लैश नहीं करने की जरूरत। ठीक है, मतलब हर चीज को कई लोगों की आदत होती है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, वो बताना। है ना, कि कार लेने जा रहे हैं, ये कार्ड आ गया, तो मतलब किसी को बता के जाने की जरूरत नहीं है। और जो अपने जैसे कहते हैं ना कि जैसे अगर आपका बजट ये है, और टेम्प्ट मत हो जाना कि उससे बड़े बजट की आप ले लेते हो। है ना, तो ये टेम्पटेशन भी दिखाता है कि मुझे जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी भी टेम्पटेशन दिखाता है, दैट इज ऑल्सो एडिक्शन। सी, अगेन बिजनेस में, करियर में ये दिखाता है कि किसी चीज से आप जुड़े हुए हो। ठीक है, वो आपको हैबिट्स लेट गो करनी पड़ेगी, तभी आप प्रोग्रेस करोगे। ठीक है, एट द सेम टाइम करियर में भी ये ब्लॉकेजेस दिखाता है सेम, कि आप ओल्ड पैटर्न या ओल्ड तरीकों पे ही अटके हुए हो। ठीक है, यू कैन नॉट ब्रेक योर सेल्फ फ्री, या आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, यू नीड टू फोकस। तो इधर भी मैं जुपिटर की रेमेडी देना ज्यादा प्रेफर करूंगी। जहां मुझे लगता है ना किसी बच्चे को या बिजनेस को फोकस की जरूरत है, आई ऑलवेज गिव जुपिटर रेमेडी, जो बहुत सिंपल है, केसर या चंदन का तिलक लगाना। है ना, बिकॉज ये आपको जैसे जिस भी कार्ड में आपको लगे कि पर्सन को फोकस लगाना जरूरी है, स्पेशली करियर के उसमें, गिव दिस रेमेडी, इट वर्क्स वंडर। जुपिटर। पर वही अगेन, यू हैव टू स्टार्ट इन शुक्ल पक्ष थर्सडे एंड डू इट डेली। ये नहीं कि एक टाइम करना है वो, जस्ट टू अट्रैक्ट ऑल द। जुपिटर का काम क्या होता है, आपको नॉलेज देना, विजडम देना, है ना, गुड लक देना। तो ये सबको चाहिए अपनी लाइफ में, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। तो ये अगर रेमेडी आप दे रहे हो ना, तो इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट है नहीं। ठीक है, बाकी लव और रिलेशनशिप में ये बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा कंट्रोल दिखाता है, तो इट्स नॉट अ गुड कार्ड। ठीक है, इसमें कोई लव नहीं है, इसमें जस्ट ये है कि क्या कहते हैं, किसी से मुझे एडिक्शन है साथ रहने की, तो ये वो ही दिखाता है। अगेन इसका जो बाद वाला कार्ड है ना, टार कार्ड, दिस इज ऑल्सो समथिंग सिमिलर, बट अगर कार्ड देखो ध्यान से तो क्या दिखा रहा है, आग लगी हुई है। टावर टावर। हाँ, है ना, टावर है, आग लगी हुई है, सब नीचे गिर रहा है। ठीक है, सब कुछ खत्म हो रहा है, और लोग मतलब अब भाग भी नहीं पा रहे और निकल निकल के गिर रहे हैं, मतलब आग से बचने के लिए। ठीक है, इफ यू सी द कार्ड क्लियरली, बहुत नेगेटिव कार्ड है, एंड इज शोइंग कि लोग निकल के भाग रहे हैं। ठीक है, सो एवरीथिंग हैज फॉलन डाउन, जितना आपने कैसल क्रिएट किया था या जितना आपने अपना वर्क किया था, वो सब अब खत्म हो रहा है, मैसिव डिस्ट्रक्शन दिखा रहा है ना। अगर ये कार्ड जैसे लव या रीडिंग में आता है, तो बहुत स्ट्रांगली दिखाता है डिवोर्स। ठीक है, पर हम बोलेंगे ओके। नहीं अगेन बट हाँ, दिस कार्ड क्लियरली सेज सेपरेशन, दिस कार्ड इज सेइंग कि आप जिस भी चीज की हम रीडिंग ले रहे हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा
डिस्ट्रक्शन आ गया है, ठीक है। इसमें एक कोई ड्रास्टिक चेंज होने वाला है, ठीक है, सिचुएशन में। देयर कुड बी एन एक्सीडेंट, देयर कुड बी एन आर्ग्यूमेंट, देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, देयर कुड बी अ मेंटल ब्रेकडाउन ऑल्सो। क्योंकि अब क्या है, अब आपकी फाउंडेशन वीक हो गई है। जैसे पिलर था ना, वो अब उसका जल गया, आग लग गई है, टूट के गिर रहा है, तो मतलब फाउंडेशन ही खत्म हो गई ना। ऑब्वियसली दिस इज अ नो कार्ड, ठीक है, पर ये बहुत खराब सिचुएशन को दिखा रहा है, मतलब सब कुछ अब खत्म ही हो गया, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेस दिखा रहा है, मेंटल स्ट्रेस दिखा रहा है, ब्रेकडाउन दिखा रहा है, लॉस ऑफ मनी भी दिखा रहा है, बिकॉज आपकी एसेट खत्म हो रही है ना, कार्ड में। रिवर्स में ये अब आपको बहुत ज्यादा स्टबन, ठीक है, एक्सीडेंट्स भी है, ठीक है, वार्निंग्स भी है, स्टबन भी दिखा रहा है, बट ये बहुत ज्यादा प्रेशर भी दिखा रहा है, ठीक है, डिजास्टर दिखा रहा है। और कोई भी जैसे आप काम करने जा रहे हो ना, उसमें डिलेज आएंगे, रुकावट आएगी, ठीक है। लव के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, बिकॉज इट्स सिंपली नो कार्ड, ठीक है। स्टक दिखा रहा है, डेस्परेट दिखा रहा है, बाहर गिर रहे हैं लोग, तो मतलब दोनों वेज में, चाहे अपराइट हो, रिवर्स में तो गंदा कार्ड और भी गंदा हो रहा है, ठीक है। तो नथिंग पॉजिटिव अबाउट दैट कार्ड। बिजनेस में क्या कार्ड दिखा रहा है, बिजनेस में ये दिखाएगा कि नुकसान हो सकता है, जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है कि आप अब विक्टिम मोड में हो, मतलब विक्टिम मोड में चले जाते हैं ना, कब, जब अब हम किसी चीज से धोखा खाते हैं, या सोचते हैं कि इसने हमें धोखा दिया, या इसने हमारे साथ ये किया, या सभी मेरे साथ ऐसा गंदा बोलते हैं, या सभी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, वो विक्टिम मोड हो। व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि मेरे आसपास की सारी एनर्जी ही खराब है। तो बिजनेस में भी ये यही दिखाता है कि एवरीवन इज योर एनिमी। जैसे अब आप जॉब भी कर रहे हो, तो लगेगा कि यार सभी मेरे दुश्मन बन रहे हैं, तो ये कार्ड ये दिखा रहा है, ठीक है, कि पॉलिटिक्स, कि ऑफिस एनवायरनमेंट में इतना पॉलिटिक्स चल रहा है कि एवरीवन इज अगेंस्ट यू, तो ये कार्ड वो भी दिखा रहा है, ठीक है। ये कार्ड ऑब्वियसली वीक फाउंडेशन दिखा रहा है, एक कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। ये दिखा रहा है कि कुछ चीजें खत्म हो रही हैं, कब शुरू होगी हमें पता नहीं, बट दिस इज शोइंग मैसिव डिस्ट्रक्शन, है ना। अब उठने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, ठीक है। लव और रिलेशनशिप के लिए ये में ये कार्ड आता है, ठीक है। तो पहले तो उन्हें आपस में ओपन कम्युनिकेशन करने को कहो, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप अलग टैंजेंट, वो जैसे होता है ना, अलग टैंजेंट पे हो। मैं ऐसे सोच रही हूँ, तो दूसरा पर्सन उल्टा सोच रहा है, ठीक है। तो दिस कार्ड इज शोइंग कि आप दोनों ही डिफरेंट पाथ पे हो। तो हैव अ कम्युनिकेशन, सिट डाउन, टॉक टू ईच अदर, ठीक है। क्योंकि ये टाइम डर के भागने का नहीं है, ये टाइम इज टू फाइंड द सोल्यूशन। क्योंकि देखो, हमारी लाइफ में जब कुछ पैनिक मोड आता है, या कुछ भी ऐसा होता है, लोग पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। पर पेशेंस से हम उसमें ओवर पावर कर लेते हैं। टैरो अगर आप सीख रहे हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं रीडिंग कर रही होती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं क्यों रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि सामने वाला खुद ही बहुत ज्यादा बोलता है, सब कुछ बता देता है। कई बार मुझे लगता है उनको सिर्फ सुनने के लिए कोई पर्सन चाहिए होता है, कि जैसे कोई हमारी बात सुन ले, या मेरी साइड ऑफ स्टोरी सुन ले, ठीक है। तो ये कार्ड भी यही दिखा रहा है कि मतलब देर इज मैसिव डिस्ट्रक्शन, कोई आपके साथ है नहीं, है ना, फाउंडेशन ही क्योंकि खत्म है ना। तो the person feels very negative from inside and wants to open up to someone, ठीक है। ये भी दिखाता है कि मतलब थिंग्स अब उसके लिए वर्कआउट नहीं कर रही, और ये उसको भी पता है, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रेश, ऐसे में हम उनको गाइड करते हैं टू स्टार्ट फ्रेश। जब हमारे क्लाइंट्स बोल रहे होते हैं ना बहुत चीजों में, लेट देम स्पीक, बिकॉज दे विल ओनली टेल यू देयर सिचुएशन। हर टाइम आपके लिए गेस करना बहुत मुश्किल है कि कार्ड और वो क्या क्वेश्चन देंगे, है ना, तो आप घबराया जाया करोगे। तो पहले उनसे पूछो कि वो क्या पूछना चाहते हैं, है ना। अगर वो कहे कि नहीं ऐसे ही स्प्रेड निकालो, तो ऐसे स्प्रेड नहीं होता, कोई सिचुएशन या कोई चीज जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आप बताओ, और उसकी एनर्जी आप निकालो। तो तभी मैं कह रही हूँ कि ऐसे कार्ड नहीं निकालने, जस्ट फॉर, क्योंकि अगर कोई ऐसे ही आपको कार्ड निकालने को कह रहा है, तो जस्ट गिव देम गाइडेंस कि माय टैरो कार्ड्स आर सेइंग यू शुड डू दिस, ठीक है। बट वी नीड टू नो कि लव एनर्जी है,
या वर्क एनर्जी है, या क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है। और ट्रस्ट में ज्यादातर लोग बता देते हैं कि क्या है ना। बस रिलेटिव्स हैं वो ऐसे मिलेंगे आपको कि बताओ बताओ, वो तुम्हें टेस्ट करेंगे। ठीक है, पर अच्छा है, आगे के लिए आप और पक्के हो रहे हो। तो जब मैं कभी आपकी रीडिंग शुरू शुरू में करवाऊंगी ना, तो आप देखोगे कि लोग ज्यादातर आपको टेस्ट कर रहे हैं, पर अच्छा है, उससे आपकी परफॉर्मेंस और बेटर होगी, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना, बिकॉज आई विल बी स्टैंडिंग विद यू कि क्या है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई हैव टू गिव यू लॉट ऑफ टाइम फॉर प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टार कार्ड है, इट्स अ ब्लेसिंग कार्ड। स्टार है, पानी है, इमोशंस है, पर आप देखो ये दोनों से पानी डाल रहा है, दो कप्स है और दोनों से पानी डाल रहा है। स्टार्स और सन जहां होते हैं ना, ये दिखाता है यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू। ठीक है। और पानी दिखाता है, फ्लो भी दिखाता है, इमोशंस भी दिखाता है, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है। जो भी आपकी विश थी ना, ये विश फुलफिलमेंट कार्ड भी है। ठीक है। एक स्टार कार्ड और एक द वर्ल्ड कार्ड। अगर उस बंदे की कोई मैनिफेस्टेशन या कोई विश थी ना, अगर नहीं है तो उन्हें बोलो कर ले, क्योंकि ये दोनों कार्ड दिखाते हैं कि कोई विश, कोई न्यू होप पूरा होने वाला है। ठीक है। इट्स अ साइन ऑफ सक्सेस। तो स्टार कार्ड और द वर्ल्ड कार्ड, दो कार्ड याद रखना कि इफ द पर्सन डजंट हैव एनी मैनिफेस्टेशन, या उसने कभी कोई सोच नहीं रखा कि मैं आगे क्या करूं, तो जस्ट टेल देम जैसे आपको लाइफ चाहिए आप वैसा सोचना शुरू कर दो, बिकॉज इट्स अ साइन यू शुड स्टार्ट मैनिफेस्टिंग। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। जो काम नहीं कर रहा उसको छोड़ दो, जो काम कर रहा है आपकी लाइफ में उसको सोचना शुरू कर दो। है ना। दिस इज कार्ड ऑफ प्रमोशन ऑल्सो। दिस इज कार्ड ऑफ मतलब पॉजिटिव थॉट्स। रिवर्स में कार्ड थोड़ा सा उल्टा हो जाता है ना। वैसे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बट रिवर्स में इट्स सेइंग कि जो रिवॉर्ड था उसमें आने में देर हो सकती है। ठीक है। जो भी जैसे आपने एक्शन लेना है ना, तो उसमें और एफर्ट लगाओ, तभी मिलेंगे रिजल्ट। ठीक है। अब इसमें ये दिखा रहा है कि जो यूनिवर्स ब्लेसिंग आपको पहले मिल रही थी ना, वो अब नहीं मिल रही। ठीक है। नाउ इसमें नेचर क्या हो रहा है, ग्रीडी, इगोइस्टिक, सेल्फिश, अटेंशन सीकर, मतलब उस टाइप का पर्सन हो जाता है ना, जैसे रिवर्स में उल्टा हो गया। अब आपको ब्लेसिंग नहीं मिल रही, अब आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, अब आप इमोशंस नहीं दिखा पा रहे, देखो सारी चीजें उल्टी हो गई। जितना अच्छा कार्ड था तो सब चीजें अब बैड में हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये कार्ड अगर बिजनेस या करियर में आए तो बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है। कि आपकी स्ट्रगल खत्म होने वाली है, विशेस पूरी होने वाली है, प्रमोशन आने वाली है, वेरी पीसफुल, वेरी न्यू होप वाला कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड है। ठीक है। इवन इन रिलेशनशिप इज शोइंग लव, न्यू होप्स, है ना, कनेक्शन, डीपर लेवल, और बहुत पीसफुल, बिकॉज इट्स अ वेरी काम एंड पीसफुल कार्ड। जो भी हो रहा है बड़ा स्मूथली हो रहा है, इसको अगर कार्ड को देखो तो दोनों तरफ से स्मूथली हो रहा है, कुछ भी रफ एजेस या रफनेस नहीं दिखा रहा, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सिमिलरली अब यहाँ पे भी देखो, पानी तो यहाँ पे भी है मून कार्ड में, है ना, बट ये कार्ड क्या दिखा रहा है, नेगेटिविटी दिखा रहा है, वुल्स दिखा रहा है। ठीक है। अब आपने सुना होगा फुल मून वाले दिन बहुत ज्यादा वुल्फ हाउल करते हैं जैसे, है ना, या डॉग्स भी रोते हैं कई कई बार। ठीक है। हाँ। तो ये कार्ड यही दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। ठीक है। और कुछ खराब हो रहा है। ठीक है। मतलब समथिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू। और ये यहाँ पे पानी इमोशंस दिखा रहा है, बट अगेन दिस इज सो डार्क कार्ड की नेगेटिव इमोशंस दिखा रहा है। इस पर्सन को मून की रेमेडी देनी ही देनी है जिसके लिए ये रीडिंग आई है। ठीक है। बिकॉज ये कार्ड बहुत ज्यादा इमोशंस में बहता हुआ और वेरी डार्क कार्ड, बट एट द सेम टाइम मून आपको इंट्यूशन भी देता है। तो टू दिस पर्सन यू विल ऑलवेज टेल गो बाय योर इंट्यूशन, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना, आप वो डिसीजन लो। ठीक है। मून कार्ड आया क्योंकि मून बहुत स्ट्रांगली फ्यूचर के लिए भी लिख लो, द मून रिप्रेजेंट्स इंट्यूशन। ठीक है, इमोशन, इंट्यूशन। ठीक है।
मून थोड़ा सा ना, नो कार्ड तो है ही, प्लस दिखाता है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं हो जाती, बहुत ज्यादा जैसे डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। अब वो मून जैसे आपकी मदर, मदर इन लॉ, ऐसे लोगों को भी रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में। तो हो सकता है ये जो डिसअपॉइंटमेंट या सीक्रेट्स आ रही हैं या हिडन कुछ एनिमी है, ये उस साइड से आ रही है। ठीक है। सो वो डिपेंड करता है कि पर्सन ने पूछा भी है तो आप खुद से मत बोल देना आपकी मदर इन लॉ इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट यू। नहीं, जिसके लिए भी ये एनर्जी निकली है ना, कि वो पर्सन की आपको लेके गलत इंटेंशन है, कोई अच्छी फीलिंग्स या अच्छी इंटेंशन नहीं है। तो एनर्जी रीडिंग में ये कार्ड दिखाता है कि सामने वाले की ना इंटेंशन अच्छी नहीं है। ठीक है। जैसे होते नहीं, थोड़े डिस्टर्ब माइंड होते हैं कि आपके लिए बुरा ही सोचेंगे, आपको मेंटल टेंशन ही देंगे, आपको प्रॉब्लम ही देंगे। रिवर्स में अगेन, अब जो हिडन था ना वो और हिडन हो गया। ठीक है। अब जो मेंटल इश्यूज या डिप्रेशन थे अब वो और बढ़ गए। ठीक है। मून कार्ड बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है कि माइंड से रिलेटेड कुछ। ठीक है। तो वो एंजाइटी भी हो सकता है, वो डिप्रेशन भी हो सकता है। ठीक है। समथिंग दैट इज रिलेटेड वेरी स्ट्रांगली विद योर माइंड। ठीक है। करियर में भी क्लैरिटी नहीं है। मून इज अ वेरी बैड कार्ड व्हेन इट कम्स टू योर करियर, बिकॉज इट्स शोइंग कि आपका ना ध्यान नहीं है, यू आर नॉट फोकस। ठीक है। दूसरा, मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही, मुझे स्टक एनर्जी दिख रही है। ठीक है। चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। मून बहुत ज्यादा दिखाता है कि चैलेंजेस, डिप्रेशन हो रहा है ना किसी को, तो चैलेंजेस को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। पर एट द सेम टाइम मैं उनको यही कहूंगी कि अपने इंट्यूशन को यूज करो। ठीक है। क्योंकि ये दिखा रहा है कि सबकॉन्शियस में भी आप बहुत ज्यादा डार्क और डीप सोचने वाले हो। ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, सोते हुए तो इंसान अच्छा सोचे, है ना, तो ऐसे इंसान को ये कहो कि मेनली जब भी आप सो रहे हो ना, तो सोने से पहले जो आपकी लाइफ में आपको अच्छा चाहिए उसके बारे में सोचो। ऐसे लोगों को मतलब ऐसे थॉट्स दो, ये भी एक तरीके की मेडिटेशन होती है, वेयर यू टेल देम कि अच्छा सोचो। सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, जस्ट बिफोर योर स्लीप। ठीक है। जब आपको सपने आते हैं ना, जब वो वाला टाइम, जब आपको बिल्कुल जैसे नींद आ गई है, बट स्टिल इट्स नॉट डीप स्लीप, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। तो ऐसे टाइम पे आप ऐसी चीजें सोच के सो जो आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाए। जैसे आपको क्या चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे कार चाहिए। अच्छा, टैरो में ना ऐसा नहीं है कि ये चीजें बहुत मटेरियलिस्टिक है, अगर कोई बोले मुझे कार चाहिए या मुझे घर चाहिए या मुझे ये चाहिए, अब वो आपसे अपनी दिल की फीलिंग कह रहा है। ठीक है। आप भी ये सोचती हो कि मुझे कुछ अच्छा चाहिए, दिस इज नॉट मटेरियलिस्टिक। मुझे बहुत लविंग पार्टनर चाहिए, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो अपने दिल की बात आपको बता देंगे। बट यू हैव टू इंटरप्रेट एज अ रीडर, नॉट कि मैं उसकी बहन हूँ, भाई हूँ या क्या है। ठीक है। तो एग्जैक्टली। इसको मटेरियलिस्टिक नहीं कहते, इसको विशेस होती हैं। और बल्कि सबको प्रैक्टिस करना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड में आप सोचो कि हाँ मैं बड़े घर में हूँ, मैं बड़ी कार में हूँ। क्योंकि ये चीजें बल्कि आपको एनकरेजमेंट देती है टू लिव अ पीसफुल एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है। बिकॉज जब हम सोचने लगते हैं ना बहुत ज्यादा नेगेटिव, तो हम अपने सबकॉन्शियस में भी इतनी नेगेटिविटी डाल देते हैं कि हम यूनिवर्स से भी फिर नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम एंजाइटी में चले जाते हैं, या तो, है ना, तो हम पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करना छोड़ देते हैं। हम ग्रैटिट्यूड भी रखना छोड़ देते हैं कि देखो हम उठे हैं और हम हेल्दी हैं आज भी। कितने लोग हैं जिन्हें सडनली जैसे अच्छा पैसा है, सब कुछ है, बट हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है। या जिनके पास जैसे हैप्पीनेस नहीं है, है ना, पैसे हैं पर फिर भी हैप्पीनेस नहीं है, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, है ना, तो यहाँ वो वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो जब भी आपको ऐसे कोई डार्क कार्ड दिखते हैं ना, तो यू हैव टू इनकरेज देम कि सबकॉन्शियस माइंड में यू स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाट कैन मेक यू हैप्पी। क्योंकि कई लोग आपको ना रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सैड और डिप्रेस दिखेंगे, तो उनको कि आपको कैसी रिलेशनशिप चाहिए आप इमेजिन करो, है ना, उस टाइप की आपकी में वो हो रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ हो जाती है ना, तो इंसान पॉजिटिव छोड़ना ही, सोचना ही छोड़ देता है। ठीक है। जब बहुत ज्यादा जैसे आपको स्ट्रगल मिली है या नेगेटिविटी मिली है ना,
तो यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव ओनली, सबके बारे में और सब चीजों के बारे में। तो हमने बस उस प्रोसेस को रीसेट करना है, ठीक है। और वो रीसेट कैसा होगा, व्हेन पर्सन स्टार्ट टेकिंग लाइफ एज इट कम्स, मतलब पॉजिटिव हो जाए और पॉजिटिवली सोचे, ठीक है, हर एक को शक की नजर से ना देखे, ठीक है। सन कार्ड विल डू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। हाँ। थोड़े से रह गए मेजर आर्काना, बट आई बिलीव कि मेजर एक बार हो जाए तो बाकी सब आपको अच्छी तरह फिर आ जाएंगे, बिकॉज मेजर इज एक्चुअली ऐसे कार्ड्स हैं जो आपको जैसे होता है ना कि मेजर इवेंट्स के बारे में बताएंगे, मेजर गाइडेंस के बारे में हम्म, बताएंगे। तो इनका डीप नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको बैलेंस करना भी हम्म, बहुत जरूरी है, इनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। क्या कार्ड क्या बताता है, किस सिचुएशन में कैसे यूज करना है, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी एक बार पढ़ लेना परसों फिर। ओके मैम। हाँ, जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, जो भी आपके डाउट्स होगी, तो पहले वी विल क्लियर दैट बिफोर मूविंग, ठीक है। ठीक है मैम। और और कुछ अगर आपने पूछना है जाने। ओके मैम। चलो चलो, टेक केयर, हाँ, टेक केयर, बाय बाय। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। बाय बाय।